इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रसाद जी ने अवसर पाकर के कहा, प्रभु गुरुदेव भगवान माताएं नगर के लोग भी पधारे हैं, आए हैं, कृपा करे चलें। सील सिंधु सुन गुरु वा गमनु सीय समीप राखे, चले सबेग राम तेहि काला तीर धर्मधुर। प्रभु सबको लेकर आए। चित्रकूट के दिव्य प्रांगण में 5 बैठकी हुई। जनकराज महाराज माँ सुनैना जी के समाज के साथ आगमन हुआ है। माता पिता से मैया मिली। देखिए, हमारे प्रधान जी एक प्रश्न किए, श्रीमान परमेश्वर बाबू जी सरिया जी। महाराज जी, बिटिया शिव भक्त है, उसके ससुराल में किसी और भगवान की सेवा है, उसको क्या करना चाहिए? बेटी मातृपक्ष में जब तक रहे तो मातृकुल के देवता उसके देवता है। तो ब्याह हो गया तो ये देवता की गठरी यहीं रखो। उस कुल में जो देवता हैं, अब पति का गोत्र आते ही उस कुल के सारे देवता बिटिया के देवता है। ठीक है, कोई तर्क नहीं। अरे मैं तो साहब बचपन से करती हूं। आप बचपन से करती हो तो फिर ब्याह का काम क्या था? स्त्री को कर्तव्य का ध्यान रखना, जिद का ध्यान नहीं रखना। ब्याह होते ही गोत्र परिवर्तित हो जाता है। कन्या पितृ गोत्र में चली जाती है, पति का सब कुछ उसका हो जाता है। अरे भाई ये बताओ, पूज्य बापू ने बहुत पहले एक कथा सुनाई थी, और कथा बड़ी अद्भुत है। 86 की घटना है। किसी ने ऐसे ही प्रश्न किया। बापू ने कहा, देखो, इस संपदा में अधिकार किसका हो? एक स्त्री पुरुष के साथ 20 वर्षों से रह रही थी, उनका ब्याह नहीं हुआ था। किसी ने प्रेरित किया, यज्ञ करना था उनको, तो एक कन्या से उनका ब्याह हुआ, और उसके तीसरे दिन वो व्यक्ति का शरीर शांत हो गया। संपत्ति का मालिक कौन? वो स्त्री बोली, आखिर ये तो मैं 20 साल से इनके साथ रह रही हूँ, लेकिन भारत के न्याय तंत्र ने ये बात मानी नहीं। 3 दिन पहले जिसके माथे में सिंदूर चढ़ा था, सारी संपदा उसके नाम हो गई। कथा क्या कह रही है? हम कुछ भी कर ले, साथ रह ले, माला जप ले, कर ले, लेकिन यदि दीक्षा रूपी सिंदूर, कंठी रूपी माल अपने कंठ में नहीं आई, तो 20 साल रहने का भी कोई अर्थ अपने पास होने वाला नहीं है। इसको तो लेना ही पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा। पिता जनक जी ने देखा, रत्न जड़ित पालकी में जिस बिटिया को भेजा था, आज तपस्विनी के वेश में वन में मिली। पहली भेंट है। तो जनक जी महाराज के मुख से ये पंक्ति निकली, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र दोनों किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको, सुजस धवल जग कह सबको, जिति सुर सरी कीरति सरि तोरी, जिति सुर सरी कीरति सरि तोरी, कवन कीन विधियंद करोरी, कवन कीन विधियंद करोरी, विधियंद करोरी, अंध करोरी। पिता ने
हृदय लगाया, कहा बेटी आपने दोनों कुलों को पावन कर दिया, मातृकुल, निमिकुल, पितृकुल, रघुकुल। सीता मैया का अब धर्म कर्म सेवा क्या, अब तो जो रघुकुल में हो रहा, रंगनाथ भगवान इष्ट हो गए। पहले कौन था? तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य। ठीक है, सिद्धांत पक्ष है। और कहीं भी आपको बताऊं, व्यक्ति का व्यक्तित्व तो तभी बड़ा होता है जो अपने किसी एक जिद पर टिका न हो। थोड़ा फ्लेक्सी रहिए, हाँ, थोड़ा जीवन फ्लेक्सिबल होना चाहिए, समझौतावादी होना चाहिए। कड़क जीवन अच्छा नहीं, जीवन में थोड़ा समझौतावादी स्वभाव होना चाहिए हमारा, हमारे अपने लिए, औरों के लिए नहीं। अंतिम विदा की में प्रभु ने बड़ी रचना, गुरुदेव भगवान, जनकराज, समाज के लोग, श्रेष्ठ समाज, फिर प्रभु की शरण में सब लोग बैठे, साथ में चर्चा हुई, चित्रकूट का दर्शन हुआ 5 दिनों में। भरत जी प्रणाम करके विदा चाहते हैं। प्रभु ने बहुत सिखाया, समझाया, राज धर्म कैसा हो, श्रेष्ठ की बात मानना ही धर्म है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ पालय पोसै सकलंग तुलसी सहित। बहुत कुछ मार्गदर्शन किए प्रभु, लेकिन भरत जी के चित्त में शांति नहीं। क्यों? भरत जी ये तो नहीं चाहते हैं कि प्रभु चल चलें, क्योंकि भगवान ने बंटवारे में कहा 14 साल मैं वन में रहूं, 14 साल आप श्रीअवध रहो। लेकिन यह अवश्य चाहते हैं कि कुछ प्राप्त हो जाए। यहाँ मैं एक बात देख रहा हूँ, जो आता है ना प्रणाम करता है, कहता है मेरे सिर पर हाथ रख दो। ये मैं समझ नहीं पाता हूँ, अरे क्यों सिर पर हाथ रख दो? अकारण जबरन सिर पर हाथ रख दो, क्यों भाई? सिर न हो गया शंकर जी की पिंडी हो गया, ऐसा आप क्यों चाहते हो? मेरे को कोई बताओ, क्यों? इससे क्या होता है? ऐसा नहीं, जो नीचे उतरो सिर पर हाथ रख दो। ऐसा कोई, यहाँ जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जाइए तो जो मिलने आएगा पेठे नारियल लेके आएगा। एक कथा में तो 200 नारियल इकट्ठा हो गए। तो मैंने आयोजक जी से कहा, प्रधान जी से, कि भैया ये नारियल क्या करूँगा, कहीं जाता हो तो मंदिर में बंटवा दो। बोले महाराज जी यहाँ ये तो शुभ होता है। हमने कहा शुभ है तो अपने घर में रखो, ये 200 नारियल हम क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे? वहाँ की मर्यादा है, तो अब जो आवे उसको दो तो अपमान है। यहाँ मैं राजस्थान में देख रहा हूँ, जो आता है बस सिर पर हाथ रख दो। अरे देखो, हाथ रखवाया नहीं जाता, हाथ अपने आप रख जाता है। आप अपने आप भगवान की सेवा करो, सुमिरन करो, देखो हाथ अपने आप रख जाता है कि नहीं रख जाता है। हम जब प्रणाम करते हैं अपने घर पर पूज्य पिताजी को, पूजनीय माँ जी को, पिताजी ने आज तक कभी सिर पर हाथ नहीं रखा। प्रसन्न रहिए, जय सिया राम। रखा ही नहीं, औरों को भले ठोंक दे, मेरे पर नहीं रखा। हाँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। माँ जी तो 5 मिनट तक करती रहती है, लेकिन पूज्य पिताजी, गुरुदेव भगवान हृदय लगा ले। कई महापुरुष ऐसे हैं, प्रणाम करो आपको। अरे आप ऐसा प्रेम करो, नेम करो कि साधु का हाथ तुम्हारे सिर पर स्वयं चला जाए। केवट देव, जबरन क्यों रखवाते हो भाई? क्या अर्थ है इसका? मिले नहीं सिर्फ। अच्छा, इस रखने से कुछ होना नहीं है। किसी से आप हाथ रखवा ही लेंगे तो आपके कहने पर रख रहा है, तो आप गुरु वो चेला होना क्या है? श्री हनुमान जी ने प्रभु से कहा कि अब मेरे सिर पर हाथ फेरिए। मनु जी ने प्रभु से कहा, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा भगवान को, हनुमान जी को। परसा शीस सरोरोह पानी, भगवान ने सिर पर हाथ फेरा।
कर मुद्रिका दीन जन जन। आज मैं रात को इसका चिंतन कर रहा था, सोए चिंतन कर रहा था। क्या इस सारे वानर लोग पंचायती अखाड़ा क्यों खोल रखे हैं? बैठक कर रहे हैं, हम कौन जाएगा, तुम जाओ। लिखा मानस पीयूष में, कोई 60 योजन, कोई 50 योजन, कोई 70 योजन, कोई 80 योजन, कोई 100 योजन, आपस में चर्चा कर रहे थे। मैं उसकी चर्चा करूंगा आपसे। क्यों? जब भगवान ने मुद्रिका और आशीर्वाद हनुमान जी को दे दिया और कहा कही बल बिरह बेग तुम, तो ये पंचायत का क्या काम? भाई आप कराइएगा, हो गया। अभी ये पंचायत का क्या काम? इस पर कभी विचार करेगा और बड़ी अच्छी बात निकल के आएगी। तो भरत जी चाहते हैं, भगवान ने कृपा कर दी और अपने चरण पादुकाएं भरत दिया। प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी, सादर भरत शिष धरी। प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी, सादर भरत शिष धरी। चरण पीठ करुणा निधान की, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। भरत मुदित अवलंब रहे, अस सुख जस सिय राम रहे। भरत मुदित अवलंब रहे, अस सुख जस सिय राम रहे। अस सुख जस सिय राम रहे, अस सुख जस सिय राम रहे। भगवान ने कृपा कर दिया, करुणा निधान की अकारण करुणा बरसी और भगवान ने एक नवीन अवतार लिया जिसका नाम संत कहते हैं पादुका अवतार। बोलिए पादुका अवतार भगवान की जय। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।